इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है रोम्स लेलैंड की पहाड़ियाँ, जहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम नोरा है। वो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। ऊपर चोटी पर पहुँचने के बाद उसके पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं। वो कहते हैं आज भी ट्रोल हमारी दुनिया में है। वो अंधेरों में छुप कर रहते हैं और कहते हैं अपनी मन की आंखों से देखोगे वो तुम्हें दिखाई देंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में ट्रोल की झलक दिखाई देती है। कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद। नोरा अब बड़ी हो गई है। नोरा कुछ खुदाई कर रही होती है। दरअसल नोरा अब डायनोलॉजिस्ट होती है। फिर नोरा की प्रोफेसर कहता है हम 6 महीने से खोज कर रहे हैं पर हमें कुछ नहीं मिला, हमें खोज रोकना होगा। तभी नोरा कहती है मेरे पापा ने कहा था हमेशा खुद पर भरोसा रखना। तभी खुदाई कर रही थी नोरा को कुछ मिलता है। दरअसल वो प्राचीन डायनासोर की हड्डी होती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेलवे टनल का काम चल रहा होता है और वर्कर बम फोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं पहाड़ों को जीने दो, पहाड़ों को बख्श दो। तभी एक वर्कर बम का प्लग खींच देता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। वो अंदर चेक करने जाते हैं तभी उनके ऊपर किसी चीज ने हमला कर दिया। इस हमले की जांच के लिए शहर में जनरल एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा वहाँ एक वीडियो देखती है जहाँ पर उसे बड़े बड़े फुटप्रिंट दिखते हैं। वहाँ पर वैज्ञानिक अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है जमीन के अंदर मीथेन गैस जमा होने के कारण हो सकता है या क्लाइमेट चेंज होने के कारण हो सकता है। तभी नोरा कहती है ये किसी चीज का फुटप्रिंट है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर आती है और कहती है वहाँ मौजूद लोगों का मोबाइल हैक किया, उसमें से एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक ट्रोल का आकृति दिखता है। सीन शिफ्ट होती है। एक बूढ़ी कपल दिखाया जाता है। वो बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज के चलने का आवाज आती है। वो डर के मारे बेसमेंट में छुप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब ऊपर आते हैं तब उनका घर टूट चुका था। उस घर के पास एक पैरों का निशान दिखाई देता है। इस मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रियस को भेजा जाता है। एंड्रियस प्रधानमंत्री का एडवाइजर होता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो कहता है कुछ था उस तरफ से आया बहुत तेजी से। फिर वो पहाड़ियों में चला गया। उन्हें 3 किलोमीटर तक पैर के निशान मिले। उसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। फिर वो बूढ़े कपल के पास जाते हैं। बूढ़ी औरत उसे बताती है उसे किसी की अजीब रोने की आवाज आती है। फिर वो चीज गायब हो जाती है। फिर नोरा अपने पिता से मिलने जाती है क्योंकि उसके पिता को पहाड़ों की जानकारी होती है। नोरा के पिता के घर के अंदर बहुत सी तस्वीरें देखती हैं। वो कहते हैं बहुत समय पहले ऐसे ही खुदाई के दौरान कुछ मिला पर इसे साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकार ने सारी सबूत मिटा दिया था। तभी नोरा कहती है आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। यह कहकर नोरा पिता को उस वीडियो को अपने पिता को दिखाती है। उसके पिता कहते हैं 1000 साल पहले ट्रोल नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे। ट्रोल के बारे में सब जानता हूँ इसलिए मुझे पागल खाने भेज दिया गया था। इसके बाद नोरा अपने पिता के साथ उस जगह जाती है। नोरा के पिता उस जगह को अच्छे से जांच कर रहे होते हैं। वो मिट्टी और पत्थर की अच्छी तरह जांच कर रहे थे। उन्हें अच्छी तरह यकीन था कि वो यही है। फिर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एंड्रियस और कैप्टन को लगा उसके पिता पागल हो चुके हैं। अब नोरा को भी लगा उसके पिता कुछ ना होने के बाद भी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। फिर नोरा अपने पिता को समझाती है ट्रोल सिर्फ कहानियों में होते हैं। तभी नोरा को स्मेल आती है और बादलों के कारण अंधेरा होने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं उसे आंख नजर आती है। वहाँ एक ट्रोल होता है। दरअसल वो इस जगह पर सो रहा था लेकिन इन सब ने उसे जगा दिया।
कैप्टन सब लोग को बचाकर हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो पूरा टीम देखती है। अब उन्हें भी पता लगता है ये पैरों के निशान एक ट्रोल के ही है। नोरा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कैंप आ जाती है। नोरा कहती है हमें इस क्रिएचर के बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहती है इस काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अब मिलिट्री इस काम को हैंडल करेगी। फिर नोरा कैप्टन के पास जाती है और कहती है हमें साथ ले चलो, इन तीनों को ले जाना अलाउड नहीं था। फिर भी नोरा के कहने पर कैप्टन सबको ले जाता है। मिलिट्री कैंप वाले उन्हें लोकेशन बताती है कि वो ट्रोल कहाँ है। उसके बाद सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ट्रोल को मिलिट्री चारों तरफ से घेर लेती है और सब वहाँ पर ट्रोल का इंतजार करते हैं। फिर नोरा कहती है अपने पिता से आपके रहते भी मैं जिंदगी में अकेली हूँ। उसके बाद ट्रोल दिखाई देता है, वो रुक जाता है। उसे पता चल जाता है आसपास लोग हैं। ट्रोल को देखते ही उस पर हमले कर देते हैं। हमले से उस पर कुछ खास असर नहीं होता, बल्कि और वो गुस्सा हो जाता है। ट्रोल उन सब पर हमला कर देता है। इससे बहुत सोल्जर मारे जाते हैं। एंड्रियस, नोरा और उसके पिता एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और उनके साथ एक सोल्जर भी छुप जाता है। वो सोल्जर गॉड से प्रेयर कर रहा था। फिर ट्रोल सोल्जर को खा लेता है। दरअसल ट्रोल क्रिश्चियन लोगों को मारता था। वो क्रिश्चियन को सूंघ के पता लगा लेता था। तभी नोरा के पिता ट्रोल के सामने आते हैं और शांत करने की कोशिश करता है। तभी ट्रोल के ऊपर पीछे से हमला होता है। इस दौरान नोरा के पिता ट्रोल के पैर के कारण बहुत चोट लगी थी। नोरा के पिता को मरते देख ट्रोल दुखी हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। नोरा के पिता मरते वक्त नोरा से कहता है रॉयल पैलेस का राजा कहकर वो मर जाते हैं। इस घटना से नोरा बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पिता के अलावा उसके पास कोई नहीं था। दूसरे दिन कैप्टन नोरा से कहता है गवर्नमेंट हवाई हमले करने वाले हैं, ट्रोल को छोड़ने पर हमें नुकसान होता है। नोरा ट्रोल के बारे में रिसर्च कर रही होती है। उसे पता चलता है ट्रोल धूप में निकलने से पत्थर के बन जाते हैं। ट्रोल चर्च के ऊपर पत्थर से हमले करते थे क्योंकि चर्च की घंटी की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहाँ पर नोरा अपनी बात जनरल प्रधानमंत्री के सामने रखती है। कैप्टन भी नोरा का साथ देता है। फिर मिलिट्री कैंप को ट्रोल का लोकेशन मिलता है। फिर देखते हैं चर्च की घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज से ट्रोल को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद वो घंटियों को तोड़ने लगता है। वहाँ पर अफरा तफरी में एक बच्चे की जान जाने वाली थी, पर ट्रोल उस लड़की को बचा लेता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे। जिस हेलीकॉप्टर में नोरा होती है उसमें नोरा को देखकर ट्रोल चला जाता है। ये सब ट्रोल की बातें न्यूज में फैल गई थी। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसलिए नोरा को मिशन से निकाल दिया जाता है और जनरल डिसाइड करता है ट्रोल के ऊपर मिसाइल से हमला करेंगे, जिस वजह से शहर को खाली किया जा रहा होता है। नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। तभी उसे याद आती है अपनी पिता की आखिरी बातें, रॉयल पैलेस। उसे लगता है ट्रोल उसी जगह जाएगा, इसलिए नोरा और एंड्रियस के साथ रॉयल पैलेस जाती है, जहाँ पर उसे चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो कहता है आज से 1000 साल पहले किसी राजा के घर पर कोई दूसरा राजा घर बनाए तो वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता था। यहाँ पर जहाँ किंग पैलेस का घर है वहाँ पहले ट्रोल का घर हुआ करता था, जो इन पहाड़ों के राजा थे। लेकिन यहाँ के राजा ने उन सबको मरवा दिया था ताकि यहाँ पर किंग पैलेस बनाए जा सके। लेकिन एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे बहुत दूर अंधेरों में छोड़ दिया गया। अब वो ट्रोल वापस लौट कर आया है। ये ट्रोल कई 100 साल बाद अपनी घर वापसी आ रहा है। इसके बाद मिनिस्टर उन्हें एक जगह दिखाता है जहाँ पर ट्रोल के अवशेष होते हैं। ये वही ट्रोल के अवशेष हैं जिन्हें कई 100 साल पहले मार दिया गया था। ट्रोल के बारे में रॉयल फैमिली को सब पता था, लेकिन दुनिया से छुपा के रखा गया था। और तभी नोरा यूवी टॉर्च की रोशनी डालती है। तभी
तभी वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे बचपन की कहानियां याद आती है, उसके पिता ने सुनाई थी, जिसमें 13 ट्रोल थे जो सूरज के रोशनी में बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो पत्थर के बन गए। अब उसे पता चल गया ट्रोल को कैसे हराना है। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और कहती है अब मुझे पता चल गया है ट्रोल को कैसे हराना है, और बहुत बड़ा सोलर सिस्टम का बंदोबस्त करने को कहती है। इसके बाद नोरा और एंड्रियस एक छोटे बड़े ट्रोल का अवशेष गाड़ी में लोड करते हैं, जिससे कि बड़ी ट्रोल को ध्यान आकर्षित कर सके ताकि उसको सोलर सिस्टम के पास ले जा सके। कुछ देर बाद रेडियो अनाउंसमेंट किया जाता है कि मिसाइल से ट्रोल को हमला किया जाएगा। नोरा को अपना प्लान को पूरा करने के लिए इन मिसाइलों को रोकना होगा, इसलिए एंड्रियस अपने सोल्जर साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके। इसके बाद सारे सिस्टम को हैक कर देती है और सारे मिसाइलों को रोक लेती है। कैप्टन भी सारे सोलर सिस्टम को सेट कर रहा था। दूसरी तरफ नोरा और एंड्रियस उस अवशेष के साथ उस बड़े ट्रोल के सामने आते हैं ताकि वो बड़ा ट्रोल उनका पीछा करे। ट्रोल जब उस अवशेष को देखता है वो उनके पीछे पड़ जाता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ने के कारण ट्रोल की अवशेष एक झटके में गिर जाता है, रोड पर ही गिर जाता है। ट्रोल उस अवशेष को देखता है, उसे पता चलता है इन इंसानों ने ही इसकी फैमिली को खत्म किया है और इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो ट्रोल गुस्से से नोरा के पीछे भागता है। ट्रोल को सोलर सिस्टम के पास ले आते हैं, फिर वो सोलर सिस्टम को चालू कर देते हैं और धीरे धीरे ट्रोल पत्थर में बदलते जाता है, जिससे ट्रोल को बहुत तकलीफ होती है। तभी नोरा ट्रोल की दर्द से दुखी हो जाती है। वो सोचती है ट्रोल की इस दुनिया में कोई नहीं है, ट्रोल ने किसी के ऊपर हमला भी नहीं किया। उसके बाद नोरा ट्रोल के सामने आती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, फिर से पहाड़ों में चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल भी नोरा की बात समझ जाता है, वो यहाँ से जाने ही लगा है। तभी सूरज की रोशनी ट्रोल पे पड़ती है, फिर ट्रोल पत्थर के रूप में बदलने लगता है। वो पूरी तरह पत्थर का बन जाता है। इसके बाद नोरा के पास प्राइम मिनिस्टर आती है और कहती है तुम्हारी पिता की कहानी सारी सच थी, और नोरा को भी तारीफ करती है। फिर एंड्रियस अपनी जॉब को क्विट कर देता है और कहता है ये जॉब मुझे करना ही नहीं था, मुझे तो राइटर बनना था। फिर नोरा और एंड्रियस जा रहे होते हैं। एंड्रियस कहता है इसके जैसे और भी होंगे ना। ये कहते ही मूवी दी एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।